नमस्कार। अभी तक आपने लघु पराशरी का 2 अध्यायों का श्लोकों का पाठ एवं उसका भावार्थ समझा। आज से ये लघु पराशरी का तीसरा अध्याय है, जिसका नाम है अथ आयुर्दायाध्याय। अर्थात इस अध्याय में आयु का पर्च विमर्श किया गया है और ये श्लोक संख्या 1 है। एक बार श्लोक देखते हैं। अष्टमं ह्यायुखस्थानं तस्माद् अष्टमं च यत् तयोरपि व्ययस्थानं मारक स्थानम उच्यते। अर्थात अष्टम स्थान जो है वो आयु स्थान है और अष्टम से अष्टम माने अष्टम भाव से अष्टम भाव उस आयु का नाश स्थान है और उन दोनों से जो व्यय स्थान हुआ उसी को मारक स्थान कहते हैं। तो अष्टम स्थान हो गया ये। यहां से अष्टम स्थान गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस आयु का स्थान नाश स्थान हुआ। यहाँ के जो व्यय स्थान होगा यानी पीछे का भाव 12वां भाव इस आयु का नाश स्थान कहा जाएगा। तो इससे 12वां ये हो गया और इससे 12वां स्थान ये हो गया। अर्थात इसका अधिपति दूसरे भावाधिपति और सप्तम भावाधिपति किसी भी कुंडली में दूसरे भाव में जो राशि है वो और सप्तम भाव में जो राशि है वो उसके जो अधिपति ग्रह होते हैं वही मार्कीस कहलाते हैं। यानी कहा जाता है कि आपको या आपकी कुंडली के अनुसार मारक ग्रह की दशा चल रही है, तो प्रस्तुत कुंडली में द्वितीयेश और सप्तमेश मार्केश होगा। इन दोनों ही स्थितियों में इसका अधिपति मंगल है, इसका भी अधिपति मंगल है। यानी मंगल इस तुला लग्न वाले लोगों के लिए प्रबल मारक बन जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब भी कुंडली का फलादेश करेंगे और जब भी देखेंगे कि इस तरह की दशा आ रही है, चाहे वो महादशा हो या अंतरदशा हो, तो उस समय में आदमी को कष्ट होता है। आयु की समाप्ति, जीवन की समाप्ति तब होगी जब कुंडली में आयु कितना है ये विचार करना पड़ता है। दीर्घायु है, मध्यमायु है, अल्पायु है, योग्यायु है या अमितायु है, कितनी आयु है। अगर आयु पूरी हो रही है और उसमें इस तरह मार्केश की दशा आ गई तो निश्चित रूप से जीवन की हानि की संभावना रहती है। यदि आयु लंबी है और मारक ग्रह की दशा आती है तो वैसी स्थिति में अपमान का बोध होना, व्यवसाय में हानि होना, स्वास्थ्य का गिर जाना, कहीं अच्छा नहीं लगना, अनेक प्रकार की समस्याओं का जीवन में अनुभव होता है। तो आप देखेंगे हर लग्न के लिए जो मारक ग्रह है वो एक तरह से सुनिश्चित है। जैसे आप मेष लग्न देखेंगे तो मेष लग्न में है दूसरा भवाधिपति शुक्र हो जाएगा, सप्तम भवाधिपति भी शुक्र होगा, तो मेष लग्न के लिए शुक्र जो है वो मारक हो जाएगा। उसी तरह से वृष लग्न के लिए आप देखेंगे तो दूसरे भाव में जो राशि होगी या सप्तम भाव में जो राशि होगी उसके अधिपति जो हैं वो मारक हो जाते हैं। तो मारक ग्रह दशा जो है वो इसी को कहते हैं। मारक ग्रह की दशा चाहे वो किसी भी महादशा में चले, वो शुभ फल देने वाली वो दशा नहीं होती है। सभी लग्नों का किसका कौन सा मार्केश होगा ये हमने अपने गत किसी वीडियो में बताया है, आप देख करके उसको अच्छी और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का इतना ही।